नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग में क्यूब एंड कीबोर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो क्यूब एंड कीबोर्ड टॉपिक का नाम है आपका, क्यूब एंड कीबोर्ड। तो हेडिंग लगा लेंगे अपने कॉपी पे। टॉपिक का नाम आपका हिंदी में हो जाएगा घन और घनाभ। घन और घनाभ, ठीक है। हिंदी में आपका टॉपिक का नाम हो जाएगा घन और घनाभ। बात समझ में आया? तो यहां से आज इसको हम जानेंगे, जैसे घन और घनाभ। तो घन और घनाभ के बारे में आप लोग मेंसुरेशन में भी पढ़े थे, ठीक है। तो मेंसुरेशन मैथ था, वो अलग चीजें थी, उसमें अलग बातें होती थी, ठीक है। उसमें अलग चीजें हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे जब आप आएंगे क्यूब एंड कीबोर्ड में, रीजनिंग में, तो यहाँ पे जैसे कोई भी क्यूब ले लेगा और कीबोर्ड ले लेगा, उसको बोलेगा कि मान लेते हैं कि कोई क्यूब है इतना बड़ा, 6 सेंटीमीटर उसका भुजा है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा के वाला क्यूब में काट दिया जाए तो कितने घन बनेंगे। तो वो आप जानते हैं, मैथ में पढ़े थे। लेकिन वही चीज पूछ देगा कि कितने ऐसे घन बनेंगे। उसके बाद बड़ा वाला घन को कलर कर देगा, कलर करेगा, बोलेगा 6 सरफेस है, 6 को अलग अलग रंग से रंग देगा। कभी एक ही रंग से रंग देगा, तो कभी दो दो रंग से रंगेगा। तो वहां से आपसे पूछेगा कि कितने ऐसे घन है जिनमें 3 सतह रंगीन है, कितने ऐसे घन है जिनके 2 सतह रंगीन है, कितने ऐसे घन है जिनके एक सतह रंगीन है। तो बहुत सारी चीजें जो है आपसे यहाँ पे पूछेगी, यही सब बातें, ठीक है। मतलब यहाँ पे घन और घनाभ को सिंपल सा बात देखा जाए तो वहां यहाँ पे कट किया जाएगा, और कट करने पे कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, हम आपको पहले तो घन और घनाभ को दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम घन के बारे में अगर बात कर ले, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि घन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले घन का बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सरफेस जो होता है घन में, नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है? 6 होता है। मतलब घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सतहों की संख्या जो होती है आपका, सतहों की संख्या वो क्या होती है? 6 होती है, ठीक है। सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। नंबर ऑफ एज, एज मतलब किनारा, तो किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या 12 होती है। किनारों की संख्या 12 होती है। किनारों की संख्या 12 होती है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ, एक और होता है नंबर ऑफ वर्टेक्स, मतलब कि शीर्षों की संख्या। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हो जाएगा आपका, यहां से इसको भी लिख लेंगे आप, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा? 8 होगा, सॉरी। शीर्षों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शीर्षों की संख्या 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ से आपको कितना मिल गया? 8 मिल गया। तो ये तीन चीजें पहले तो आपको मैथ में भी बताए थे, यहाँ पे भी बताया। तो ये तीन चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए जो क्यूब के बारे में, छोटी सी बात है, बेसिक जानकारी है, जो कि आपको पता होना चाहिए एंड जरूरी है। अब उसके बाद जब क्यूब को कट करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यूब को कट कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ई जो है हमारा, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब कट करने वाला हम अपना मेन मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। बात को समझेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्यूब हो गया। अब ये जो क्यूब है इसको बोल दिया कि इसका जो भुजा है, यहाँ पे आप इसको देखिए, इसका भुजा आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो भुजा है ये 6 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं क्यूब के सभी भुजा बराबर होती हैं, तो इसका जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर का। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, 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 और भी जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी सब कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 सेंटीमीटर का घन है, और अब इसको हमको काटना है 2-2 सेंटीमीटर के घन में। 6 सेंटीमीटर का घन है और इसको काटना है कितने सेंटीमीटर के घन में? 2-2 सेंटीमीटर के घन में। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा उठेगा कि कितने भाग में हम इसको बांटें। तो सबसे पहले जो हमारा भाग निकल के आएगा, अगर हमारा 6 सेंटीमीटर का घन है, ठीक है, और 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटना है, तो 6/2 कर देंगे। मतलब कि यहाँ से हमारा कितना भाग बनेगा? 3 भाग बनेगा। सबका कितने भाग बनेंगे? एक भुजा का कितना भाग बनेगा? 3 भाग बनेगा हर भुजा का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का भुजा है और हमको काटना है कितने सेंटीमीटर के घन में? 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटना है। तो यहाँ पे कितने भाग बनेंगे?
तीन तीन भाग बनेंगे। अगर यही 6 सेंटीमीटर का घन है और हमको 3 सेंटीमीटर के भुजा वाला घन में काटना है तो 6/3 करेंगे और यहाँ से हमारा 2 भाग बनेगा। ठीक है, कितना भाग बनेगा? 2 भाग बनेगा। तो इस प्रकार से हमको ये तो पता चल गया कि कितना भाग बनेगा। यहाँ पे हमारा 3 भाग बनेगा। अब यहाँ 3 भाग बनेगा तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा भुजा है घन का। यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, ये घन का भुजा है, बड़ा वाला घन का, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसको हमको काटेंगे तो इसको 2 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे तो 3 भाग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पहले पता होना चाहिए कि कितना बार इसको काटे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितना बार काटे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये 3 है ना, कितने भाग में बांटना है? 3 भाग में बांटना है। जितने भाग में बांटना होगा उससे एक बार कम काटेंगे। मतलब कितने बार काटेंगे? इसको हम 2 बार काटेंगे। कितने बार काटेंगे? 2 बार काटेंगे। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का भुजा है, इसको हम 2 कट लगा दिए। तो यहाँ से 1 कट लगा दिए और यहाँ से 1 कट लगा दिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 भाग बन गया, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक बन गया और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक बन गया, जो कि तीनों कितने कितने सेंटीमीटर के हैं? 2-2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आपको 2 बात बताएं। कौन कौन? पहला बात बताएं कि अगर बड़ा घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है और छोटे छोटे जो घन हमको काटने हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटने हैं, तो सबसे पहले हमारा कितना भाग बनेगा? 3-3 भाग बनेगा। दूसरा बात कि अगर कोई भी चीज का 3 भाग करना है तो उसमें कितना बार काटना पड़ेगा? तो अगर हम जैसे यही है 6 सेंटीमीटर का है, इसको 3 भाग में बांटना है, मतलब कि इसको 2 जगह से तोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से अगर 3 भाग में बांटना है तो हमको कितना कट लगाना पड़ेगा? 2 कट लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। देख भी लिए आपके 2 कट हम लगाए तो ये 3 भाग में बट गया। अब हमारा ये घन को काटना है। तो घन को काटना है तो यहाँ पे आप बात को समझेंगे ध्यान से। ये घन को काटना है। अब घन को काटना है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस घन को कितने जगह से काटेंगे। ये घन को हम कितने जगह से काटें कि हमारा सब घन 2-2 सेंटीमीटर का बन जाए। तो ये घन है अगर, तो यहां से आप देखेंगे कि पहले तो इसको ऐसे काटेंगे ना। दूसरा आप ऐसे काट सकते हैं ना। तीसरा तो यहां से भी फिर ऐसे काटना पड़ेगा ना, तब जाके टोटल हमारा बनेगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितना बार काटना पड़ेगा? यहाँ पे हर भुजा को 2-2 बार काटना पड़ेगा और 3 बार काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि यहाँ से अगर हम ऊपर से ऐसे ऐसे काटते हैं तो कुछ इस प्रकार का कट के हमारा तैयार होगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको भी करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का कट के तैयार होगा। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो कुछ इस प्रकार का कट के तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कट लगा दिए तो देखिए यहाँ पे ई वाला जो भुजा ये आपका 3 भाग में बट गया, ई वाला भुजा भी 3 भाग में बट गया, ई वाला भुजा भी 3 भाग में बट गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर इसको हम ऐसे ऐसे काटे, कैसे काट रहे हैं? ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, चाकू लिए और यहाँ से एक बार काट दिए ऐसे पूरा अंदर तक, और फिर यहाँ से एक बार काट दिए ऐसे पूरा अंदर तक। तो जब हम काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमको? यहाँ से ई कुछ ऐसा दिखेगा और ई कट के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार और काटेंगे, इसको 2 बार काटेंगे ना, तो फिर यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इधर तो आपको दिखने लगा कि सब 2-2 सेंटीमीटर का घन है, लेकिन ये वाला आपको 2 सेंटीमीटर का घन नहीं दिख रहा है, ना ही इधर दिख रहा है। तो फिर एक बार और काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? अब ऐसे ऊपर से काटेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक बड़ा सा चाकू लिए और एक बार पूरा नीचे तक काट दिए, फिर एक बार पूरा नीचे तक काट दिए। तो ई कैसे कटेगा? तो यहाँ से जैसे कि एक बार काटे हम, ठीक है, और यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक बार ऐसे आएगा और फिर यहाँ तक आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सारा घन आपको छोटा छोटा दिखने लगा। सब घन दिखने लगा ना छोटा छोटा। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, सब समझ में आ रहा होगा। सब घन छोटा छोटा दिखने लगेगा। अब यहाँ से आपको फोकस क्या करना है, तो बात को समझना है कि सबसे पहले अगर हम इस घन का बात करें, किस घन का? इस घन का बात करें। यहाँ पे एक घन निकलेगा आपका, निकलेगा ना, ई वाला घन जो निकलेगा, दिख रहा है? ई वाला घन जो निकलेगा इसका कितना सतह आपको दिख रहा है? तो एक देखिए ई वाला सतह दिख रहा है, ध्यान दीजिए कौन सा सतह दिख रहा है। एक देखिए ई वाला आपको सतह दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है ना, आगे से जो दिख रहा है। फिर एगो इधर से है, कौन वाला? ई वाला दिख रहा है ना, और फिर एगो ऊपर से है, कौन वाला? ई वाला। तो 3 गो सतह दिख रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका पूरा जो है, इस सब जो 6 सतह है इसका कलरफुल है।
ठीक है, तो जिसमें से दिख कितने रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है तो यही तीनों पेंट होगा, यही तीनों पेंट होगा ना। तो यहाँ से ये जो क्यूब यहाँ से निकलेगा छोटा वाला, इसके कितने सरफेस पेंटेड होंगे, 3 वो सतह रंगीन होंगे। ये कलर क्यूब जो है पूरा कलरफुल है, तो यहाँ से जो छोटा वाला घन निकालेंगे इसमें कितने सतह जो है कलर वाला होंगे, 3 गो सतह कलर वाला हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे ई वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ध्यान से तो देखेंगे तो आपको दिख तो रहा है 2 ही सतह, कितने सतह दिख रहे हैं, 2 ही सतह दिख रहे हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन सतह दिख रहे हैं। तो एगो तो आपको ई वाला सतह दिख रहा है, एगो आपको ई वाला सतह दिख रहा है, दूसरा आपको ई वाला सतह दिख रहा है, दिख रहा है ना, दूसरा आपको ई वाला सतह दिख रहा है। अब यहाँ पे कितने सतह जो ऐसे होंगे जो कलर वाला होंगे, तो एगो ठीक इसके नीचे भी है, एगो नीचे भी है ना, है इसके नीचे भी होगा तो वो भी सतह कलरफुल है। तो एगो दूगो और इसके नीचे वाला कितने सतह कलरफुल हो जाएंगे, 3 गो, तो यहाँ पे भी आपके 3 सतह कलरफुल होंगे। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक ही सतह दिख रहा है, दिखने को तो एक ही सतह दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसके नीचे भी एक सतह है और एक इधर भी है ना, तो एक इधर भी है, तो यहाँ पे भी कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 सतह कलरफुल होंगे। उसी प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखने के तो 2 ही सतह दिख रहा है, दिख रहा है ना, कौन कौन सतह दिख रहा है, तो एगो ई वाला सतह आपको दिख रहा है, एगो ई वाला दिख रहा है ना, एगो ई वाला, और दूसरा आपको कौन सा सतह दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, दूसरा आपको ई वाला सतह दिख रहा है। तो ये 2 गो दिख रहा है, एगो इधर भी तो होगा ना, एगो इधर होगा, तो यहाँ पे भी कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 सतह कलरफुल होंगे। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपके कितने सतह कलर वाले हैं, एगो 2 गो दिख रहा है आपको, कौन कौन दिख रहा है, तो एगो ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिखेगा, एगो सतह जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा, दूसरा कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख तो लिए 2 गो, अब एगो आपको नहीं दिख रहा है, तो एगो खुद से इमेजिनेशन करेगा कि एगो पीछे भी तो है ना, वो भी तो कलरफुल होगा ना, तो यहाँ पे भी आपके कितने सतह कलर वाले निकलेंगे, 3 सतह कलर वाले निकलेंगे। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो ई वाले कॉर्नर पे भी आपको दिख तो रहा है एक एगो, दिख तो रहा है एगो, लेकिन एगो इधर भी होगा और एगो पीछे भी होगा, तो यहाँ पे भी कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 सतह कलरफुल होंगे। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख तो रहा है एक सतह, दिख तो रहा है एक सतह, लेकिन एगो इधर भी होगा और एगो उधर भी होगा, तो यहाँ पे भी कितने सतह कलरफुल हो जाएंगे, 3 सतह कलरफुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि 3 सतह वाला कई गो निकल चुका है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एगो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम शीर्षों की संख्या कितने बताए हैं, शीर्षों की संख्या 8 बताए हैं। तो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे आपको चारों दिख गया, यहाँ पे भी चारों दिख गया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी चारों दिख गया, लेकिन जैसे ही इधर वाला जाएंगे तो एगो अंदर भी होगा ना, अभी एगो सतह अंदर होगा, 7 गो आपको दिख रहा है, एगो सतह अंदर होगा, तो उसका भी कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 गो, एगो जो होगा वो अंदर भी है तो उसके भी कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 गो सतह कलरफुल होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 8 ऐसे क्यूब निकलेंगे जिसके कितने सतह कलरफुल होंगे, 3 सतह, मतलब यहाँ पे शीर्ष पे जितने घन बन रहे हैं कोना पे वो सब कितने सतह रंगीन निकलेंगे, 3 सतह रंगीन निकलेंगे। ठीक है, अब 3 सतह रंगीन तो आपको बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर हम आगे बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम इस वाले क्यूब का बात करें, किस वाले क्यूब का, इस वाले क्यूब का, तो यहाँ पे आपको कितने सतह इसके दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कितने सतह दिख रहे हैं, 2 सतह दिख रहे हैं ना, एगो ई वाला और एगो ई वाला, तो 2 सतह दिख रहे हैं। तो इसका अगर ई वाला क्यूब यहाँ से आप निकाल लेंगे बाहर जो कट चुका है, तो इसके कितने सतह रंगीन होंगे, 2 सतह रंगीन होंगे, तो यहाँ पे आपको 2 सतह रंगीन मिल गया। उसी प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख तो रहा है एक ही सतह, कितने सतह दिख रहा है, एक सतह, लेकिन इसके नीचे भी तो एगो सतह है ना, तो यहाँ पे भी कितने सतह रंगीन निकल जाएगा, 2 सतह रंगीन निकल जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप आएंगे तो इस वाले इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो एगो तो दिख रहा है आपको और एगो इधर भी तो है ना, तो इसके भी कितने सतह रंगीन हो जाएंगे, 2 सतह रंगीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप ई वाला क्यूब निकालेंगे, ई वाला यहाँ से ई वाला क्यूब निकालेंगे, अगर ई वाला यहाँ से अगर कोना से निकल पकड़ के खींच लेंगे तो इसके भी कितने सतह आपको दिख रहा है, 2 सतह दिख रहा है, 2 सतह दिख रहा है, एक और ई वाला सतह एगो, तो इसके भी कितने सतह रंगीन हो जाएंगे, 2 सतह रंगीन हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जितने भी ई आपको मिडिल में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी आप बात कर ले तो दिख तो रहा है आपको एक ही सतह, दिख तो रहा है कितने सतह, एक ही सतह दिख रहा है,
लेकिन एगो पीछे भी होगा तो इसके भी कितने सतह रंगीन होंगे, 2 गो। उसी प्रकार से एगो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, दिख तो रहा है एगो, लेकिन एगो इधर भी होगा, इसका भी कितना सतह रंगीन होगा, 2 सतह रंगीन होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख तो रहा है 2 ही सतह, कितने सतह दिख रहे हैं आपको, 2 सतह दिख रहे हैं। और यहां से निकाल लेंगे तो कितने सतह रंगीन मिल जाएगा, 2 सतह रंगीन मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे तो एगो तो दिख रहा है, एगो पीछे होगा तो यहाँ पे भी कितने सतह रंगीन हो जाएंगे, 2 सतह रंगीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला आपको कितने सतह रंगीन मिला, 3 सतह वाला रंगीन वाला मिला। दूसरा घन ऐसे होंगे जो बहुत सारे जो कि जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। पहला घन कौन सा मिला, जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। दूसरा घन कौन सा मिला, जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ई वाले घन को हम निकाल लेते हैं बाहर, किसको, अगर इस वाले घन को हम निकालते हैं बाहर, इस वाले घन को, अगर इस वाले घन को कट चुका है ना, तो कटा है, तो यहां से अगर इसको हम निकाल ले बाहर तो इसके कितना सतह रंगीन मिलेंगे, तो इसके 1 सतह रंगीन मिलेंगे, क्योंकि यही वाला खाली कलर होगा, बाकी इसका और आगे पीछे कहीं कलर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी का इधर वाला जो पार्ट है इसके अंदर है, इधर वाला पार्ट है जो इसके अंदर है, इधर वाला जो पार्ट है वो नीचे है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे अंदर है, उधर वाला पार्ट है तो वो अंदर है, तो इसके कितने सतह रंगीन होंगे, 1 सतह। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप आएंगे तो इसके कितने सतह रंगीन मिलेंगे आपको, 1 सतह। उसी प्रकार से जब यहाँ पे भी आप आएंगे तो इसके कितने सतह रंगीन मिलेंगे, 1 सतह। तो यहाँ पे 1-1 सतह रंगीन मिला। तो पहला घन आपको मिला, कुछ ऐसे घन बने जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। दूसरा, कुछ ऐसे घन बने जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। कुछ ऐसे घन बने जो कि 1 सतह रंगीन होंगे। और कोई घन बन रहा है यहाँ पे, और ऐसे कोई घन बनते हुए दिख रहा है जिनका कुछ और सतह रंगीन हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो और भी एक घन बन रहा है। अब जैसे कि ई वाला घन जैसे ही आप यहाँ से ऊपर निकाल लेंगे तो एक यहाँ पे इसके पीछे, इसके नीचे, इसके ई वाला जो ऊपर से आप निकाल लेंगे तो इसके नीचे और इसके पीछे तो भी घन बन रहा है ना, जो कि बीच में बैठा होगा, एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है। कहाँ पे बैठा होगा, बीच में, जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। क्या होगा, जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो चौथा कौन सा आपको घन मिला, जिनका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। चौथा कौन सा घन मिल गया आपको, जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप के घन बनेंगे। पहला बात यहां से आप क्या सीखें, पहला बात यहां से आप क्या सीखें कि अगर कोई भी घन को हम छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो वहां से हमको कितने टाइप के घन मिलेंगे, 4 टाइप के। कौन कौन, तो पहला जिनके 3 सतह रंगीन होंगे, दूसरा जिनके 2 सतह रंगीन होंगे, तीसरा जिनके 1 सतह रंगीन होंगे, और चौथा जिनके कोई सतह रंगीन नहीं होंगे, मतलब कि रंगीन है, जिसपे कोई कलर नहीं होगा, बीच में बैठा होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, बात समझ में आ गई। अब इन्हीं सब की संख्या हमसे पूछी जाती है। जैसे किया जाता है कि दे देगा कि एक 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया गया, तो वहां से बताइए कि कितने ऐसे घन बने जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। फिर हमसे पूछ दिया जाता है कि एक 10 सेंटीमीटर का घन है, जिन्हें 2-2 सेंटीमीटर के घन छोटे घनों में काट दिया गया, कितने ऐसे घन बने जिनके 1 सतह रंगीन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में क्यूब से, ठीक है, जब क्यूब को कट करते हैं तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। पहले तो ये बात समझ में आ गया यहाँ पे कि कितने टाइप के हमारे घन बन रहे हैं, हम आपको प्रॉपर दिखा दिए, ठीक है ना, जितना 3D पॉसिबल था उतना हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जब भी हम एक बड़ा घन को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ स्मॉलर कर्व। जब हम बड़ा क्यूब को काटेंगे तो हमारे छोटे छोटे कौन कौन से घन बनेंगे। तो पहला जो घन बनेगा हमारा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि पहला जो घन बनेगा हमारा, पहला घन जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉर्नर क्यूब बनेगा, जिसको हम कॉर्नर क्यूब बोल सकते हैं, या फिर शीर्ष घन हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 सरफेस पेंटेड बोल सकते हैं, मतलब कि जिसके 3 सतह रंगीन हो, 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 3 सतह रंगीन हो, ठीक है, 3 सतह रंगीन हो। पहला तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम 3 नाम से यहाँ पे जाने कि अगर जिनके 3 सतह रंगीन हो तो वहां पे हमसे ये भी पूछ सकता है कि शीर्ष घनों की संख्या बताएं। तो शीर्ष घनों की संख्या पूछ सकता है, या फिर हमसे कॉर्नर क्यूब पूछ सकता है, या फिर हमसे 3 सरफेस पेंटेड हो सकता है, या फिर जिनके 3 सतह रंगीन हो सकता है।
दूसरा हमारा आया मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब किसको कहेंगे? मध्य घन को मिडिल क्यूब कहेंगे। मिडिल क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा? जिनके दो सतह रंगीन होंगे, जिस घन के दो सतह रंगीन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मिडिल क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसके दो सतह रंगीन हो, जिसके दो सतह रंगीन हो, जिसके दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो। ठीक है, अगला आएंगे तो सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब केंद्रीय घन। अगला क्या है? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या है? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन का मतलब क्या हो जाएगा? वन सरफेस पेंटेड, जिसके एक सतह रंगीन हो, जिसके एक सतह रंगीन हो। वैसे घन जिसके एक सतह रंगीन हो, जिसके एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा घन मिलेगा आपको? तो उसके बाद मिलेगा इनर सेंट्रल क्यूब, मतलब अंतः केंद्रीय घन। इनर सेंट्रल क्यूब मतलब अंतः केंद्रीय घन, मतलब नो सरफेस पेंटेड, जिसका कोई सतह रंगीन नहीं हो, जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। और चौथा क्या मिलेगा? जिसका कोई सतह रंगीन नहीं हो, जिसका कोई सतह रंगीन नहीं हो, जिसका कोई सतह रंगीन नहीं हो, कोई सतह रंगीन नहीं हो, कोई सतह रंगीन ना हो, नहीं हो। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? तो ये कहीं कहीं आपको एक चीज और लिखा हुआ मिल सकता है कि रंगहीन घन। क्या मिल सकता है? रंगहीन घन। रंगहीन घन। तो रंगहीन घनों की संख्या बताएं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि रंगहीन घनों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे चार टाइप के क्यूब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब छोटे छोटे घन यहाँ पे बनेंगे तो चार टाइप के घन बनेंगे। अब चार टाइप के कौन कौन घन बनेंगे ये आपको साफ साफ दिख गया, साफ साफ समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन कौन घन बनेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है, अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है हमारा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ तो चार टाइप के घन बने। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है ना? चार टाइप के आपका घन बन रहा है, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि चार टाइप के घन बन रहे हैं, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है? कौन कौन से घन बन रहे हैं ये तो आपको समझ में आ गया। जब बड़ा घन को काटेंगे तो छोटे छोटे कौन कौन से घन बनेंगे ये आपको हम दिखा भी दिए, समझ में आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि एग्जाम हॉल में हमको एक बड़ा सा घन दे देगा और उसको चाकू दे देगा और वहां पे हम काटेंगे और काट काट के देख लेंगे कि कौन कौन से घन बन रहे हैं, कितना कितना बन रहे हैं? संभव नहीं है। जैसे कि हमको पता होना चाहिए इसके बारे में पहले से कि इसको निकालेंगे कैसे। नहीं तो जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पे कट किए घन को, तो आप एग्जाम हॉल में फिगर बना के उसको कट करके तो काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखे कि जो शीर्ष घन बन रहा था उसको हम लोगों ने काउंट कर लिया था कि कितने थे? 8 थे। वो किसी भी हाल में 8 ही रहेंगे। लेकिन समस्या तब उठेगा जब दो सतह रंगीन पूछ देगा, जब एक सतह रंगीन पूछ देगा, जब रंगहीन घन पूछ देगा तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, तो इसको हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे जिसको आज आप क्या करेंगे कि बेहतरीन ढंग से इसको आप याद कर लेंगे और तब क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा कल। ठीक है, तो आ जाते हैं हम फॉर्मूला पे लेकर के आपको और यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला बात कि यहाँ पे पहला है कॉर्नर क्यूब। हमारा क्या था? कॉर्नर क्यूब मतलब कि शीर्ष घन, मतलब कि थ्री सरफेस पेंटेड। कॉर्नर क्यूब मतलब कि शीर्ष घन, मतलब कि थ्री सरफेस पेंटेड। थ्री सरफेस पेंटेड कितने होंगे? तो हमेशा के हमेशा आपके 8 होंगे। इसको आपको याद कर लेना है। कभी भी आपका कितना भी बड़ा घन दे दे और उसको पूछे कि छोटे छोटे घनों में बांट दें और कितने ऐसे घन बनेंगे जिनके 3 सतह रंगीन हो, तो 3 सतह रंगीन वाले आपके 8 घन होंगे। बात समझ में आया? कभी भी आपसे कोई भी घन दे दे और बोले कि उसको छोटे छोटे घनों में काटा गया और वहां से आपसे पूछ दे कि कितने ऐसे घन बनेंगे जिनके 3 सतह रंगीन हो, तो 8 ऐसे घन बनेंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। दूसरा आएगा आपका मिडिल क्यूब। क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका मिडिल क्यूब।
मिडिल क्यूब का मतलब जो यहाँ पे बन रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देखे थे कि इसको हम थोड़ा सा कट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखते चलेंगे, यहाँ पे मिडिल क्यूब इसको हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको कट किए यहाँ से ऐसे आएगा, इसको कट किए यहाँ से ऐसे आएगा, इसको कट किए यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसको कट किए यहाँ से ऐसे जाएगा। तो यहाँ से पहले हमारा कॉर्नर क्यूब था जिसको हम 3 सतह रंगीन, तो यहाँ पे ये सब कॉर्नर क्यूब था, ये सब कॉर्नर क्यूब था। मिडिल क्यूब कौन था, यहाँ पे था। तो यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, 3 सतह रंगीन कहाँ पे हमको मिल रहा था, कोने पे मिल रहा था। 3 सतह रंगीन कहाँ पे मिल रहा था, कोना पे, सब कोना पे मिला था। दूसरा हमारा कहाँ पे मिला, तो दूसरा हमारा 2 सतह रंगीन वाला, ध्यान दीजिए, किनारे पे मिल रहा है। दूसरा हमारा कितना कहाँ मिल रहा है, किनारे पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, किनारे पे मिल रहा है। तो किनारे पे मिल रहा है ना, दूसरा कहाँ पे मिल रहा है, किनारे पे। तो यहां से किनारा वाला जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, 12 इंटू n-2 हो जाएगा, 12 इंटू n-2। अब n कहां से आएगा अभी हम बताएंगे, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 12 को किनारा होता है, तो यहां से किनारा वाला घन कितने हो जाएंगे, 12 इंटू n-2 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब कहाँ हमको मिल रहा था, एक सतह रंगीन वाला, तो एक सतह रंगीन यहाँ पे था ना, एकदम बीचों बीच सतह पे था। एक सतह रंगीन वाला किस पे से निकाल रहे थे, एकदम सरफेस से, एकदम सरफेस के बीच से निकाल रहे थे। तो सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सतह रंगीन वाले कितने हो जाएंगे, 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर। एक सतह रंगीन केंद्रीय घन कितने हो जाएंगे, 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर। उसके बाद आएंगे आप इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब मतलब अंत केंद्रीय घन, अंत केंद्रीय घन मतलब बीच में चले जाएंगे, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो यहां से आपका हो जाएगा n-2 का क्यूब, क्या हो जाएगा, n-2 का क्यूब। उसके बाद टोटल क्यूब अगर आपसे पूछ दे कि छोटे छोटे घनों में काटा गया तो टोटल कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। तो यहां से आप याद कर लेंगे कि कुल कितने घन बनेंगे, n का क्यूब जो होगा आपका कुल घन बनेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है, और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि यहाँ पे ध्यान दोगे कि एक क्वेश्चन ई बन जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, पूछ सकता है आपसे कि टोटल कितने कट लगाए गए, क्या बन सकता है, टोटल कितने कट लगाए गए। तो टोटल कितने कट लगाए गए यहां से आपको निकालना होगा, तो क्या करोगे, 3 इंटू n-1 कर दोगे। टोटल कितने कट लगाए गए अगर आपको पूछ दे तो आप क्या करोगे, 3 इंटू n-1 कर दोगे। क्या कर दोगे, 3 इंटू n-1 कर दोगे। टोटल कटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में n-1। बात समझ में आ गया। यही 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्यूब से रिलेटेड। जब क्यूब एक बड़ा घन को छोटे छोटे घनों में बांटा जाएगा तो यहां से 6 क्वेश्चन, 6 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, जिसको आपको याद कर लेना है। बिना याद किए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन को आसानी से लेके निकल जाए तो इसको आपको याद कर लेना होगा। अब मुद्दा उठता है कि यहां से सर आप n का मान कैसे पता चलेगा कि n क्या है। तो यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है, n बराबर क्या होगा, बिगर क्यूब लेंथ बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ। मतलब कि अगर बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और छोटे छोटे जो घन काटे जा रहे हैं उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा। अगर बड़े घन की भुजा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और छोटे छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो n का मान कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज याद कर लेना है। आज का काम आपका होमवर्क में यही है कि 6 के 6 फॉर्मूला आज बैठ के रट्टा मार जाना है। क्या करना है, रट्टा मार जाना है, आपको एकदम मुंह पे याद हो जाना चाहिए, तभी जाकर के कल हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। आना तो फिर वही होगा, फिर कहते रहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप एग्जाम हॉल में या कहीं पे भी आप उसको कट कर करके देख लोगे, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि इसको आज याद कर लें, कल से हम क्वेश्चन करना इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे। आज के लिए इतना ही रखेंगे और अब हम सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है। एन वाला का हिंदी बताओ ना सर, एन वाला का हिंदी बता तो दिए यार, बड़ा घन का भुजा का लंबाई बटे में छोटा वाला घन की भुजा की लंबाई। तमेश कुमार कान को खोल के और सुना करो, ठीक है, जो बोल रहे हैं, तब जाकर के चीजें क्लियर होती हैं। बहुत चीजें हम बोलते हैं तो हर चीज बोर्ड पे लिखा ही नहीं जाता है, बहुत चीज हम बोल देते हैं। यहाँ पे अभी हम बोले हैं कि बड़े घन की भुजा 6 है, छोटे घन की भुजा 2 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बड़े घन की भुजा 12 है, छोटे घन की भुजा 3 है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतना आपको हिंदी आना चाहिए। आप सपना देख रहे हो इसरो में या पीएसयू में और बार्क में जाने का, तो इतना इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि हर चीज आपको लिखना ना पड़े, आपको कुछ सुन के भी आप समझ लो, ठीक है ना। सुनील पाल, आपको जहां से इच्छा करे पढ़ सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसे भी आप जब आप लेट लिए हैं तो आपका रीजनिंग बहुत जल्द समाप्त होने वाला है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपको रिकॉर्डेड से ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप दोनों से भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड से भी पढ़ो और लाइव से भी पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर अभी आप लाइव पढ़ना चाहो तो लाइव पढ़ लो, जब लाइव खत्म हो जाएगा तो बचा हुआ टॉपिक रिकॉर्डेड से पढ़ लेना। शायद हमको लग रहा है एक आधी टॉपिक इस बैच में बचा हुआ है रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेलवे वालों का जब कोर्स रेलवे वाले जो इधर कोर्स लिए हैं तो उनको बताया गया है कि जब उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर से लाइव क्लास आपका स्टार्ट होगा, तब तक आप रिकॉर्डेड से